हेलो फ्रेंड्स। तो एक्सेल के आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका सम फंक्शन के बारे में, सम इफ्स और सम प्रोडक्ट के बारे में कि हम इसको अपनी एक शीट में किस तरह से यूज़ करेंगे। कि आप जैसे देख ही रहे हैं कि हमने एक शीट बनाई है जिसमें कि हमारे नेम दिए गए हैं, प्रोडक्ट दिए गए हैं, उसकी यूनिट्स हैं, उसके प्राइस है और उसकी सेल्स है। सेल्स हमने क्या करा है, एक फॉर्मूला लगा लिया है इक्वल टू, जिसमें हमने क्या करा है, प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ कि हमने प्राइस किस तरह से निकाले। हमने क्या करा, इक्वल टू जो ये सेल्स हमारी दो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है आपका इस प्राइस से, तो ये क्या निकल गई हमारी सेल्स। अब हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये आपकी सब में निकल जाएगी। अब इसमें हमने सबसे पहले बोला है कि हम सम फंक्शन को करेंगे। सम फंक्शन क्या होता है, टोटली ये आपको जनरली आता ही होगा। इसका ईजिली फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये सारी की सारी हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा आपका सम। तो सम करके ये हमारा टोटल सेल्स आ जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सम इफ। अब जो ये सम इफ फॉर्मूला है ये क्या करेगा, आपकी किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की सेल्स को ये ऐड करके शो कर सकता है आपका। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सम इफ के लिए, कि हम यहाँ पे लेते हैं कि हमने यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं RAVI रवि, कि हमारी रवि की जो सेल्स हो उसको ये शो करें कि हमारी रवि की टोटल सेल्स कितनी हुई। यहाँ पे हमने लिख लेते हैं सेल्स, तो ये हमारी क्या है, सेल्स की फिगर है जो हम किसकी निकाल रहे हैं, आपकी। ये तो हमारी टोटल सेल्स थी। अब यहाँ पर हम किसकी निकालेंगे, रवि की। रवि की निकालने के लिए हम लगाएंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके बाद वो पूछेगा आपसे रेंज। तो हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज है ये वाली रेंज। इसको हम पूरा सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद हम कॉमा लगाकर यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर RAVI रवि और ब्रैकेट क्लोज, और फिर कॉमा लगाकर हम ले लेंगे सम रेंज। सम रेंज क्या हमने क्या निकालनी है, सेल्स। तो हम सेल्स को इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर। तो ये आपका क्या निकाल देगा, आपकी रवि की सेल को ये शो कर देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपकी रवि की सेल निकाल सकते हैं। अब हम एक कंडीशन और ले सकते हैं कि जो ये रवि की जो सेल्स है ये कंप्यूटर के द्वारा कितनी हुई है। मतलब अगर रवि ने कंप्यूटर बेचे है तो सेल्स कितनी है। जैसे हमारा रवि कंप्यूटर यहाँ भी है, रवि यहाँ पर प्रिंटर आ जाता है और फिर इसके बाद रवि मोबाइल आ जाता है, तो एक ही बार है। वैसे तो उसमें एक ही है, मान लो अगर हम एक और कर देते हैं, रवि के आगे यहाँ भी कंप्यूटर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम अगर देखना चाहें कि रवि की कंप्यूटर की सेल्स कितनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रवि और दूसरा हमारा कंप्यूटर की सेल्स उसकी कितनी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, इसको तो फॉर्मेट करके मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे, इक्वल टू करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका सम इफ्स। सम इफ्स लिखना के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए सीट को। ठीक है, अभी ये इतनी चल रही है। ठीक है, सम इफ्स लिखा है यहाँ पर। उसके बाद वो पूछेगा सबसे पहले, इसमें क्या है, हमें सबसे पहले सम रेंज देनी है। तो सम रेंज हमारी कहाँ से आएगी, यहाँ से। ये हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक। उसके बाद वो पूछेगा कि सम रेंज के बाद क्राइटेरिया रेंज। तो हमारी जो पहला क्राइटेरिया वो क्या है, ये है, हम इसको ले लेते हैं। दूसरा क्राइटेरिया वो पूछता है कि इसमें से हमने क्या खरीदना है, इस क्राइटेरिया में से हमने क्या क्राइटेरिया लेना है इस रेंज में से। तो हम क्या कह देते हैं, रवि। अब चाहे तो हम ये वाला रवि भी ले सकते हैं, हमने क्या करा, ये वाला रवि ले लिया इस बार। और चाहे तो हम यहाँ से भी रवि ले सकते हैं और सीधे टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका रवि लिखना है, टाइप करके भी रवि लिखना है। हमने क्या करा, ये वाला रवि ले लिया, फिर कॉमा लगाया। फिर वो पूछता है आपसे कि दूसरी रेंज क्या है, दूसरी रेंज हमारी ये है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और फिर उसके बाद क्या ले लेते हैं, कंप्यूटर। हम यहीं से कंप्यूटर ले लेते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोजर करते हैं, एंटर। तो ये आपकी जो सेल आएगी, ये किसकी सेल आ जाएगी, आपकी, ये आपकी रवि की कंप्यूटर की सेल आ जाएगी। जो सम प्रोडक्ट फार्मूला होता है वो क्या करता है, आपको टोटल, जो हम एरे फार्मूला यूज़ करते थे उसी तरीके से यूज़ होगा कि आपका यूनिट ऑफ प्राइस को ये मल्टीप्लाई करके शो कर देगा आपका, कि यानी कि हमारी जो टोटल सेल्स जो हमारी सम करके यहाँ आ रही है
उसको ये निकाल कर यहाँ पर डायरेक्ट शो कर देगा। अगर मान लो हम पे यहाँ पर हमें टोटल सेल्स निकालनी है और हमको ये नहीं पता है, मान लो ये चीज़ें नहीं पता है, तो भी हमारा क्या कर देगा, आपका टोटल सेल्स निकाल के दे देगा। हमने सेल्स ना निकाल के हुए इक्वल टू, इसमें हम क्या लिखेंगे, सम प्रोडक्ट और करेंगे ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद वो पूछ रहा है एरे 1 और एरे 2, तो हमारा एरे 1 क्या होगा, ये होगा। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और एरे 2 क्या होगा हमारा, एरे 2 होगा ये, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो ये हमारी क्या निकाल देगा, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स हमारी सम जो हमने करा था उसी के इक्वल आ रही है, तो ये दोनों हमारी सेम आ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ भी ले लेते हैं आपका, अगर इसको हम सम कर लेते हैं, होम में जाते हैं और आपका क्या दबा देते हैं, ऑटो सम, तो ये चीज़ और आपकी जो हमारी सेल्स आई है सम प्रोडक्ट से वो सेम होगी। ठीक है, अब जो ये सम प्रोडक्ट फॉर्मूला है इसको हम आपका सम इफ़ और सम इफ़्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये नया फॉर्मूला है जिसको हम सम इफ़ और सम इफ़्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। हम यही कंडीशन लेते हैं कि हमें रवि की सेल्स पता करनी है सिर्फ। ठीक है, अब रवि की सेल्स हमें पता करनी है किससे, सम इफ़ से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रवि। ठीक है, और इसकी हमने निकालनी है टोटल सेल्स, तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, सॉरी प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, और उसके बाद करेंगे ब्रैकेट ओपन, और एक बार और इन्वर्टेड कॉमा लगाकर हम क्या करेंगे, आपका एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा रवि के इक्वल होना चाहिए। हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये एरे क्या करेगा, तो ये एरे क्या करेगा, आपका सेल्स का हमारा को डेटा शो करेगा। हम इसमें सेल्स ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ तक लेंगे, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर कर हम करेंगे एंटर। इसमें हमारा पूरा नहीं आया, हमें फिर से लेना पड़ेगा K12। इसको हम यहाँ जाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर हम क्या लेंगे, सेल्स का आपका लेजर हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक सेकेंड हम देखते हैं, इसमें कुछ गलती हुई है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया है। हम फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और एंटर। अब हम लगाते हैं आपकी सम प्रोडक्ट से निकालते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन एरे, ये हमारा एरे है, कॉमा लगाएंगे, एरे में कॉमा ना लगा के हम क्या लिखेंगे पहले, सॉरी, इक्वल टू, ये रवि के इक्वल होता है अगर, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। हम इन्वर्टेड कॉमा से इसको एक बार इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसी के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, और एक बार इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, तो हमें क्या करना है, ये वाला हमने अमाउंट ले लेना है और इसको क्लोज कर देना और एंटर दबाना है। तो आपका भी आंसर आया 0, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, आपका यहाँ पे हमने लगाना है आपका मल्टीप्लाई का साइन। जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये क्या करेगा, आपका इसमें से रवि को ढूंढकर आपका ये मल्टीप्लाई करके शो कर देगा। तो सम प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जिस तरह से आपने सम इफ में यूज़ किया। दूसरा, अगर हमको सम रवि और कंप्यूटर की सेल देखनी है तो उसमें भी हम इसको सम प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं, इधर यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू सम प्रोडक्ट करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एरे 1 और एरे 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम क्या लेते हैं, आपका एरे लेते हैं। तो जो हमारा पहला एरे है वो क्या है आपका, इसमें से हम क्या लेंगे, ये वाला एरे ले लेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और इसमें से हम क्या लेंगे, रवि। ठीक है, हम रवि को ले रहे हैं, फिर हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम दोबारा एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इस बार हम क्या लेंगे, इसमें से आपका ये वाला एरे, और फिर इसमें लगाएंगे हम इक्वल टू, और इसमें से क्या ले लेंगे हम, कंप्यूटर। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसमें हम लेंगे आपका सेल्स, और उसके बाद क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और दबाएंगे एंटर। लेकिन अभी 0 आया आंसर, तो इसके लिए हमने क्या करना है,
यहाँ भी एक हमने मल्टीप्लाई लगा देना है और करना है एंटर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे रवि की सिर्फ कंप्यूटर की सेल्स आएगी। तो यहाँ पे हमने 2 बार मल्टीप्लाई लगाना है, एक बार मल्टीप्लाई यहाँ लगाना है, मतलब स्टार का साइन, एक बार स्टार का साइन यहाँ निकालना है। तो सम प्रोडक्ट से भी हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो जो काम हम सम इफ से कर सकते हैं वही काम हम सम प्रोडक्ट से भी किया जा सकता है। अब हम एक में एक थोड़ा सा, अब हम सम इफ को थोड़ा सा एडवांस वे में करेंगे। हम इसको सबको हटा लेते हैं और अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे नाम है यहाँ तक, सोहन तक, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कॉपी। हम चाह रहे हैं कि रवि की कंप्यूटर की सेल पर्चा चल जाए, रमन की लैपटॉप की, अजय की मोबाइल की, मोहित की प्रिंटर की, सोहन की कंप्यूटर की। तो इस फॉर्मूले को हम सम इफ से एक साथ भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम सिर्फ रवि की सेल पता करना चाहें, ऑल्ट सी, हम दोनों काम कर सकेंगे। अगर यहाँ पे हम ये करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या हो कि अगर हम रवि की सेल पता करना चाहें और रमन की सेल, अजय की, मोहित की, सोहन की, ये भी पता कर सके, और अगर रवि की कंप्यूटर की सेल पता करना चाहें तो वो भी कर सके। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज पूछेगा, रेंज क्या है हमारी, रेंज हमारी ये है, हमने यहाँ से रेंज ले ली, ठीक है। रेंज के बाद हम लगाएंगे कॉमा, वो पूछेगा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमने यहाँ से लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे सारे नाम लिखे हैं। अब हमें हर बार इसी रेंज में चेक करना है रवि, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वो पूछेगा सम रेंज, सम रेंज हमारी क्या है, ये वाली है, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इसमें रवि आ गया। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये चलेगा नहीं। तो इससे पहले क्या करना है, हमने जो भी रेंज है, जैसे ये रेंज है, इसको हमने क्या कर देना है, इस रेंज को हमने क्या कर देना है, F4 से लॉक कर देना है। ऐसी हमारी दूसरी रेंज है, इसको भी हमने F4 से लॉक कर देना और दबाना है एंटर। और अब हम जब इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सब में आपके वैल्यूज़ दिखाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, रेंज को एक तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, जब भी हम लें, जब रेंज सेलेक्ट करके जब हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करें तो यहाँ से करें, और जो भी रेंज है उनको हम क्या करते हैं, लॉक कर दें F4 की से। इसी तरीके से इसमें भी होगा, इसमें हम लगाएंगे इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो सम इफ में सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज इसमें क्या होता है, सम इफ्स में जहाँ भी आएगा वहाँ आपकी सम रेंज पहले आएगी। तो हमने सम रेंज ले ली, ये आपकी गई यहाँ तक, फिर हमने लगाया कॉमा, फिर वो पूछेगा आपसे क्राइटेरिया रेंज कौन सी है हमारी, तो क्राइटेरिया रेंज कौन सी है हमारी, पहले ये होगी। तो हमने पूरी क्राइटेरिया रेंज ले ली, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, आपका कॉमा, फिर वो पूछता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है हमारा, रवि, फिर लगाया हमने कॉमा, फिर वो पूछेगा आपका दूसरा क्राइटेरिया रेंज, दूसरी क्राइटेरिया रेंज कौन सी है हमारी, ये वाली, और इसमें से हमने लगाया कॉमा, और इसमें से क्या ढूंढेंगे हम, सिर्फ कंप्यूटर, और फिर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर। तो ये अभी हमारा जो आया है, रवि की कंप्यूटर की सेल्स आई है। लेकिन हम इसको नीचे ड्रैग तब तक नहीं करेंगे जब तक हम क्या करें, अपनी जो रेंज हैं उनको सेलेक्ट करके, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, सेलेक्ट करके क्या ना दबाएं, F4, यहाँ भी F4 आएगा आपका। देखिए इसमें से हमने B5 से लेके B22 तक की रेंज ली है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं, और फिर यहाँ C5 से लेके आपका C22 तक है, इसको भी लॉक कर देते हैं, और फिर दबाएंगे हम एंटर, और अब इसको कर देंगे हम नीचे ड्रैग। तो आप देख ही रहे हैं कि सबके आंसर हमने एक साथ निकाल लिए। तो इस तरह से हम कितना भी डेटा हो सबको हम एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमको फॉलो करते हैं फेसबुक पर तो हम ऐसे और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग अस और सब्सक्राइबिंग अस।